अस्सलामुअलैकुम। मैं जो कुछ भी इस वीडियो में कहूँगी वो सच नहीं है जब तक कि वो आपके लिए नहीं है। Whatever I am going to say in this video is not unless it is for you। किसी चीज़ को पा लेने की ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना इस वजह से भी होता है कि आपको लगता है वो आपके पास वाफिर मिक़दार में आ चुकी है। मतलब आपके पास पहले से ही वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे मज़ीद पाने की ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी है। और आपके पास वो चीज़ ज़्यादा मिक़दार में क्यों आई? इट्स बिकॉज यू क्रिएट। फ़र्ज़ करें आपके पास रोज़ाना बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो करने के लिए, तो आप न्यू एक्टिविटीज़ नहीं बनाओगे, या बहुत सारे दोस्तों आपके इर्द गिर्द, तो आप न्यू नहीं बनाओगे। आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप उसके लिए वो स्ट्रगल नहीं करोगे जो आप तब करते थे जब आपके पास बहुत पैसा नहीं था। अगर आपके पास अरबों रुपए हैं बैंक में, तो आप यकीनन ये सोचेंगे कि मेरे पास इतना पैसा है जितना लोगों ने कभी अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा। जब आपके पास कुछ भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में आ जाता है तो उसके हासिल की तलब कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और फिर वो आपके पास कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपका माइंडसेट वही रहता है कि मेरे पास बहुत है, मुझे तो और बनाने की ज़रूरत नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर ये माइंडसेट बनाया हो और आपको लगा हो मेरा रिलेशनशिप तो बेस्ट है और अपने पीक पर चल रहा है, और यही माइंडसेट रखने की वजह से वो रिलेशनशिप ऑटो पायलट पर चला गया और ख़राब होना शुरू हो गया। अब वो इतना हेल्दी नहीं रहा जितना वो पहले था। आपके पास बहुत पैसा था और फिर वो कम हो गया। आपके पास बहुत सेविंग थी और फिर वो कम हो गई। या आप बहुत कुछ क्रिएट करते थे, बहुत ही स्पीड के साथ, लाइक सॉन्ग्स लिखते थे, बुक्स लिखते थे, और फिर अचानक से ये एक्टिविटीज़ कम होना शुरू हो गई। जब ऐसा होता है कि आपके पास कुछ बहुत मिक़दार में हो और उसे और हासिल करने की चाहत कम हो जाए, तब वो कम होना शुरू हो जाता है, और फिर कम होने की वजह से वो वैल्यूएबल दिखने लग जाता है। आप कहते हैं मैं इसे खोना नहीं चाहता, मुझे केयरफुल होना है, मैं तो इसके बगैर जी ही नहीं सकता, और फिर वो चीज़ आपके पास पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और फिर आप कहते हो बस अब मुझे ये नहीं चाहिए। आप माजी में झांक कर देखें, हर वो इंसान जो कहता है आई डोंट वांट इट, मुझे ये नहीं चाहिए, वो बेसिकली इसी सिचुएशन में से गुजरा होता है। ये 5 पॉइंट्स हैं, चले मैं फिर से बताती हूँ। नंबर 1 लॉट्स, मतलब मेरे पास बहुत है। नंबर 2 लेस, मतलब मेरे पास काफ़ी नहीं। नंबर 3 वैल्यूएबल, मतलब वो वैल्यूएबल बन जाता है। नंबर 4 कांट हैव इट, मतलब वो आपके पास ख़त्म हो जाता है। और लास्ट नंबर 5 आई डोंट वांट इट, मतलब मुझे ये चाहिए ही नहीं। मैं जानती हूँ इस नॉलेज को कन्फ्रंट करने में आपको कन्फ्यूजन हो रही है। चले मैं आपको मिसाल के साथ समझाती हूँ। आप अपने किसी लास्ट रिलेशनशिप की मिसाल ले लें जो अब आपके पास नहीं है। सबसे पहले यू वांट लॉट्स ऑफ इट, आपको बस चाहिए आई वांट हर, आई वांट हर। आप नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन में होते हो, आपको लगता है वो बहुत ही मैजिकल है, बेस्ट है, मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। और फिर आप उकताने लग जाते हो। आप कहते हो मुझे काम करना है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ राब्ते में नहीं रह सकता, मुझे ब्रेक चाहिए। और इस तरह डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप लेस होना शुरू हो जाता है, और फिर ये आपको वैल्यूएबल लगना शुरू हो जाता है। और आप कहते हो मैं इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कदम उठाने लगा हूँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जब आप कहते हैं मुझे इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की ज़रूरत है, तब आप जान लो कि आपका रिलेशनशिप बहुत बुरी स्टेज पर जा चुका है, और फिर वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है एंड यू कांट हैव इट एनीमोर, क्योंकि दूसरा पर्सन मूव ऑन कर चुका होता है और डिस्टेंस बढ़ चुका होता है। जब आप कहते हो मुझे इस रिलेशनशिप को बेहतर करना है, तब अगला इंसान कहता है मुझे ये रिलेशनशिप ख़त्म करना है। और फिर लास्ट पॉइंट आता है जब आप कहते हो आई डोंट वांट हर, मुझे वो चाहिए ही नहीं, और फिर आप किसी दूसरे इंसान से जुड़ जाते हो, और फिर से ये सारा सर्कल रिपीट होता है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं बिजनेस को लेकर। आप बहुत सारे आइडियाज़ रोज़ाना इम्प्लीमेंट करते हो, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आता है और आप प्रॉपरली बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आप रिटर्न से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हो।
एंड ऑफ द मंथ आपको ये महसूस होता है कि आपके इन्वेस्ट आपके रिटर्न से ज़्यादा है, तो आप केयरफुल हो जाते हो 2-3 मंथ और ऐसे गुजरते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते, फिर सब वैल्यूएबल नज़र आना शुरू हो जाता है। आप कहते हो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन तब गाइडेंस के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचते, लेकिन आपने सैलरीज तो पे करनी होती हैं, इसलिए आप उन्हें पैकअप कर देते हो, बंद कर देते हो सब, और फिर आप कहते हो आई डोंट वांट इट, मुझे ये करना ही नहीं है। याद रखें, जब ज़िंदगी के किसी एरिया में कुछ कम होना शुरू हो जाता है तब आपको जान लेना चाहिए वहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, फिर चाहे ये बिजनेस के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, एनर्जी के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में। अब इस वीडियो की सबसे अहम बात, बचपन में आप में बहुत एनर्जी होती है, आपके पेरेंट्स बहुत सुकून महसूस करते हैं जब आप सो रहे होते हो, क्योंकि जब आप जागते हो आप रुकते नहीं हो, आप बस यहाँ वहाँ भागते हो सारा दिन। लेकिन जब आप 14-15 साल के हो जाते हो तब आप ज़्यादा सोना शुरू कर देते हो, लेकिन तब भी आप में बहुत एनर्जी होती है। हाँ, बचपन जितनी नहीं लेकिन होती ज़रूर है। और जब आप 20-22 साल के हो जाते हो तब आपको महसूस होता है यार लाइफ बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है, सेहत बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है। आप सेहतमंद रहने के लिए स्मोकिंग शुरू कर देते हो, क्योंकि हेल्थ तो बहुत ही वैल्यूएबल है। ये वाले एक्शन पागलपन से और नुकसान से बड़े होते हैं। आप वो काम करते हो जो आपको मार रहे होते हैं, जबकि आपको पता होता है हेल्थ वैल्यूएबल है, ज़िंदगी वैल्यूएबल है। आप काम नहीं करते क्योंकि ये मुश्किल लगता है, लेकिन आप कहते हो मैं काम करना चाहता हूँ। आप कोशिश करते हो लेकिन काम नहीं करते, और आप सबको यूजलेस लगने लग जाते हो। जब चीज़ें वैल्यूएबल हो जाती हैं तब आप यूजलेस हो जाते हो। ये बहुत 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 ही अहम है। जब चीज़ें वैल्यूएबल हो जाती हैं तब आप बेकार हो जाते हो, और फिर आप कहते हो मुझे ये चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट दिस एंड डैट। आप अपने आप को यूजलेस बनाते हो चीज़ों को वैल्यूएबल बनाकर। तब आपके पास बस हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है। याद रखें, जितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन होगी उसमें सच उतना ही कम, उतना ही छोटा होगा। अगर सच बड़ा हो तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो सच खुद रिजल्ट्स लाता है। बिग एक्सप्लेनेशन लिटिल ट्रुथ, बिग ट्रुथ स्मॉल एक्सप्लेनेशन। जब आपको लगे कि आप ज़िंदगी में सबको बस एक्सप्लेन 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 करते फिर रहे हो, तब जान लो आप झूठ से भर चुके हो। तब आपको गोल्ड से भी भर दिया जाए, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आपके अंदर चीज़ों को क्रिएट करने की कितनी ताकत है, इसी पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कुछ होगा। आप इस बात को मान लें, ये 100% ट्रुथ है और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं इसके लिए। आपको ये चीज़ तस्लीम कर लेनी चाहिए कि आप जो चाहे आप कर सकते हैं, आप जो भी चाहे आप बन सकते हैं, आप जहाँ भी चाहे आप जा सकते हैं, आप कुछ भी चाहे आप पा सकते हैं, आप आज़ाद हैं। दिस इज़ नूर फातिमा। थैंक यू सो मच।